हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, देखो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस पीडीएफ को। और इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं जो केवीएस का पार्ट 3 है, यानी चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। टीचिंग मेथोलॉजी है उसके अंदर। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप के नाम से पार्ट 3 बनाया है केवीएस ने, जो सिलेबस में दिया हुआ 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के इसमें से। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ इस वीडियो में। और इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, 15 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर ये टॉपिक कहाँ से आया है? अगर हम बीएड की बात करें, जिन बच्चों ने बीएड की होगी उनको पता भी होगा, बीएड फर्स्ट ईयर में ही एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे ही लिया गया है। उसमें जो है बताया गया है कि लर्नर मतलब जो स्टूडेंट्स होता है, लर्नर मतलब जो सीखने वाला, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं स्कूल में जाके, तो स्टूडेंट हो गया, वैसे लर्नर तो हर आदमी है, सीखता है कुछ ना कुछ। और लर्निंग तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब से पैदा होते हैं जब तक मरते हैं इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं हमारे पास, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट है। तीन टॉपिक है कि ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। आपको इनके में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। और ये चीजें एक स्टूडेंट के लिए नहीं, ये लाइफ लॉन्ग के बारे में है। यहाँ पर जब आप बीएड की किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, उनमें आपको दिखा जब से इंसान पैदा होता है जब तक मरता है तब तक के बारे में इसमें बात करी जाती है कि मैच्योरिटी भी आती रहती है, डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है, उनके प्रिंसिपल डिबेट्स पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट का, टास्क और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के। उसके बाद थ्योरी है डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन है, जैसे फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल होता है, जो इमोशनल होता है, मोरल वगैरह ये सारे। और फिर हम स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस स्टेज होती है जो स्टूडेंट की, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से उसमें सोशलाइजेशन, और स्कूल में कम्युनिटी से रिलेटेड सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में बात करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास कंटेंट क्या क्या रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में। तो सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, ये टर्म्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम देखो जो भी चीजें समझेंगे बिल्कुल बारीकी से अच्छे से उसको समझेंगे। और केवीएस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर होगा, देखो टीचिंग मेथोलॉजी, पेडागोजी होता क्या है, मैं आपको क्लियर बता दूं। मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, और मैं सीटेट क्लियर हो गए थे। सीटेट का कुछ भी नहीं पढ़ के जाने का मतलब क्या है कि मैंने कोई अलग से सीटेट की कोई कोचिंग नहीं ली थी। सीटेट का मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि मैं जिनने जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो तभी मैं बीएड भी कर रहा था। तो जो बीएड में मैंने पढ़ाई की, बीएड की किताबों को देखा, उनको ध्यान से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और जब क्योंकि तभी हम बीएड कर रहे थे, समझ रहे थे चीजों को, तो तभी एग्जाम दिया सीटेट का, तो सारे कॉन्सेप्ट तभी ताजा ताजा सब याद थे। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो फिर आपको एग्जाम में बस कॉमन सेंस लगानी है। और जो टीचिंग पेडागोजी है वो कॉमन सेंस का ही तो है, खेल सारा कॉमन सेंस का खेल है। और एक्चुअली अगर आप बीएड करोगे तो फिर बीएड करने के बाद तो आप ये कहोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में बीएड कोई मांग रहा है कोई नहीं मांग रहा, फिर आप कहोगे कि यार बिना बीएड के टीचिंग करनी बेकार ही है। बीएड में इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, देखो टीचिंग एक जो होता है अंदर से भी होती है। आपका एक टीचिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो उसने बीएड कर लिया भी हो, वो भी कोई अच्छा टीचर नहीं होता। कोई टीचर होते हैं जिसने इतना वो भी नहीं, बीएड भी नहीं करा, लेकिन उसको
बोलने का, पढ़ाने का तरीका आता है अच्छा, वो भी हो जाते हैं। लेकिन बीएड करने में बहुत सारी चीजें आप सीखते हो बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम वहाँ पे समझते हैं, बच्चों का क्या होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं डेप्थ में। और फिर आपको यार ये अगर पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको मजा आने वाला है इन चीजों में करने के लिए। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके मैंने चीजों को पढ़ा है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आपको बस कॉमन सेंस लगानी, कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, कोई नहीं, बहुत ही सिंपल 40 क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली उनको कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको कॉमन सेंस का यूज करना और कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर एक बार आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने लगे ना बीएड की बुक, तो आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि थ्योरी चीजें हैं तो थ्योरी को हम खींचे जाते हैं, वो होता है मतलब बोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि टेक्निकल बंदे जो हैं टेक्निकल चीजों में ज्यादा वो होते हैं, लेकिन जिनका माइंड टेक्निकल होता है वो सब चीजों को कॉमन सेंस से और एक्टिव वे में लेके पढ़ते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होता है वो समझना जरूरी है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पे है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रोथ है, एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, उसके साइज में, हाइट में, वेट में जो फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं वो ग्रोथ है, ठीक है। किसी भी चीज की में जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो चाहे इंसान में हो, पशुओं में हो, जानवरों में हो, किसी में भी हो, तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ रेफर टू द फिजिकल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। यानी उसके इंक्रीज हो रही है, हाइट हो रहा हो, साइज, लेंथ, वेट, ठीक है, कुछ भी चेंजेस जो फिजिकल, जो सामने से ही देखा जा सकता है कि चेंजेस हो रहे, जो हमें दिखाई दे रहे हैं होते हुए, वो ग्रोथ कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने यहाँ पे हिंदी में भी बताया है इसमें कि वृद्धि का मतलब क्या है, ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट को विकास बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि का अर्थ किसी व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे उसके कद बढ़ना, उसका आकार बढ़ना, लंबाई, वजन आदि में वृद्धि होना। वृद्धि को भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल के साथ साथ उसका मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकल चेंजेस होना, यानी ओवरऑल चेंजेस होना, ठीक है। आपका हर तरीके से, केवल फिजिकली नहीं, शरीर ही नहीं बढ़ा लिया, बुद्धि भी बढ़ानी है, ठीक है, इमोशंस भी डेवलपमेंट होने हैं, आपका सोशल बिहेवियर का भी डेवलपमेंट होना है। यानी ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो डेवलपमेंट है। फिजिकल चेंजेस क्या है, ग्रोथ है। ओवरऑल चेंजेस क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज सेड टू बी फिजिकल एज वेल एज सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस, ठीक है। यानी डेवलपमेंट फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस भी होना, मतलब इंटरनल प्रोसेस है वो, ठीक है। तो डेवलपमेंट को का जो हमारे पास केवल फिजिकल पार्ट वही दिखाई दे सकता है बाहर से, बाकी जो सोशल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, इंटरपर्सनल, इंटेलिजेंस, वो तो डायरेक्टली आप देख नहीं सकते हो। और डेवलपमेंट जो है ये बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। ग्रोथ बंद हो जाएगी, हाइट बढ़नी एक एज पे बंद हो जाती है कि हाइट अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ग्रोथ के कुछ चेंजेस होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। भाई एक इंसान हाथी नहीं बन सकता, हाथी जितना मोटा नहीं हो सकता, हाथी जितना लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी लंबाई, वजन, कद काठी एक निश्चित है, ठीक है, वहां पे जाके रुक जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहने लगो मोटा तो बुढ़ापे में मोटा हो जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, या पतला हो गया, मोटा हो गया, वजन कम ज्यादा हो जाना, ठीक है, वो चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग होना, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक लिमिट होती है, किस लिमिट के अंदर काम करते हैं,
ठीक है भाई, कितना वजन बढ़ा है, कोई 500 किलो का इंसान ना हो रहा। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस भी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही एक आधा रेयर हो गया तो कोई हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेकिन लाइफ लॉन्ग है, उसकी लिमिट नहीं है, वो बढ़ता रहता है हमारे पास, और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक चलता रहता है भाई। इंटेलिजेंस आपकी, आपकी स्किल्स जो है, इमोशनल, वो बढ़ते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। आपके एक्सपीरियंस से, काम करने से, सब चीजें उनमें चेंजेस होते रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट है, विकास। विकास को शारीरिक के साथ साथ सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहा जाता है। विकास पारस्परिक कौशल और बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, तो इंटरनल प्रोसेस है ये। अब मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी से रिलेटेड है भाई, मैच्योर हो गया ये बंदा, कहते हैं ना। अब मैच्योरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लिया आपने LIC की कोई पॉलिसी कराई है, तो मैच्योरिटी होने पे क्या होता है, कोई बीमा कराया आपने और वो मैच्योर हो गया, कि मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी का मतलब आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको EMI नहीं भरनी, अब आपको वापस पैसा मिलने वाला है। किसी चीज का कंप्लीट हो जाना, फुल हो जाना, वो मैच्योरिटी कहलाती है वहां पे। तो मैच्योरेशन इज द प्रोसेस बिकम मैच्योर, यानी आप किसी चीज में मैच्योर हो गए, आप परफेक्ट हो गए उस चीज में, वो मैच्योरेशन है। ठीक है, मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ए स्टेज ऑफ फुल और एडवांस डेवलपमेंट, यानी आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर चीज में फुल और एडवांस डेवलपमेंट कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया वो। ठीक है, उतना ही डेवलपमेंट होना, उससे नहीं ज्यादा नहीं होना, आइंस्टीन बन गए आप। ठीक है, तो वो हो गया आपके पास, तो एक पर्टिकुलर आपने अपना जितना हो सकता था उस चीज में आप मैच्योर हो गए, उसके मास्टर बन गए हो, तो वो मैच्योरेशन कहलाता है। ठीक है, इन तीनों चीजों में जो आपके सिलेबस में यहाँ पे ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के बारे में, उनमें समझा। ग्रोथ जो है हमारे पास क्या है, ग्रोथ सबसे पहले देखा जो हमारा फिजिकल चेंजेस, फिर डेवलपमेंट फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी हैं उसके अंदर, सोशल चेंजेस भी हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हैं। ये इंटरनल प्रोसेस। मैच्योरेशन यानी डेवलपमेंट का फुल हो जाना, किसी स्टेज का, किसी पर्टिकुलर चीज में मास्टरी कर लेना, मैच्योर हो जाना, वो मैच्योरेशन कहलाता है। मैच्योरेशन को हिंदी में परिपक्वता कहते हैं, यानी परिपक्वता का मतलब है परिपक्व बनने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी एक उन्नत विकास या पूर्ण विकास बोला जाता है कि एक चरण तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रोथ के, जो ग्रोथ की हमने बात करी, तो ग्रोथ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है ग्रोथ को मीजर किया जा सकता है। ग्रोथ क्या है, मीजरेबल। मीजरेबल का मतलब क्या है, जिसको मीजर किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, मापने योग्य, जिसको मापा जा सकता है, उसको मिजरेबल बोल सकते हैं भाई। हाइट है, वेट है, ग्रोथ में हाइट भी नापी जा सकती है, वेट भी नापा जा सकता है, आपका लेंथ जो है हमारे पास, वो सब हम वो माप सकते हैं। नोट कंटिन्यूअस, जो ग्रोथ है वो हमेशा के लिए नहीं है। जैसे अभी बताया, हाइट जो है मान लिया आपकी 20 साल के बाद बढ़नी बंद हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि आपका कॉन्टिन्यूअस जी, जब से पैदा हुए तब तक जिंदे हैं, जब तक मरे नहीं तब तक चलता रहेगा। तो बेसिकली जो ग्रोथ है, ग्रोथ के मोस्ट ऑफ फिजिकल पे क्योंकि डिपेंड करता है, तो वो चीजें एक लिमिट में रहती हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है, शिष्यावस्था में होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, यानी अर्ली स्टेज में ग्रोथ जो है, अर्ली लाइफ में, जब बच्चा 1 साल से लेके 5-10 साल तक रहता है, 15 साल तक रहता है, तो तब ये बढ़ता है। जब बड़ा हो जाता है तो बढ़ना बंद हो जाती है, हाइट वाइट फिजिकल चेंजेस बंद हो जाते हैं। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है। जो ग्रोथ है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप डायरेक्टली इसको मेजर नहीं देख सकते किस तरीके से होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे, आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है चीजें ये। लेकिन जो डेवलपमेंट है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा भाई, उसमें तो सारी चीजें ही आ जाएंगी, वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो ग्रोथ है ये काफी ज्यादा डिपेंड करती है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, हायरार्की से, यानी माता पिता फैमिली जो है आपकी, उसके जो आनुवंशिक गुण है वो आपके अंदर आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ होती है। जैसे अगर किसी के मम्मी पापा जो है उनकी हाइट कम है, तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे की हाइट भी कम होगी। मम्मी पापा की हाइट ज्यादा है तो चांसेस होंगे बच्चे की हाइट भी ज्यादा होगी। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, किस इन्वायरमेंट में हो। मम्मी पापा का कलर जो है ब्लैक है तो बच्चों का भी रहता है। अब आप देखो वेस्ट इंडीज के हैं क्रिस गेल टाइप के, यहाँ भी आप देखते होंगे, तो क्या है, लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं, ठीक है। कलर जो है वहां का वेस्ट इंडीज में ब्लैक होता है। इंग्लैंड में चले जाओ तो वहां पे गोरे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। वो ग्रोथ जो है, ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपकी फिजिकल चेंजेस मैटर करते हैं। कुमुलेटिव इन नेचर, तो ये ऐसा नहीं है ग्रोथ की एक ही दिन में हो जाती है, ठीक है। ये कुमुलेटिव है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, चलता रहता है जो। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस और कुमुलेटिव में फर्क है। नॉट कॉन्टिन्यूअस का मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो एक जगह एक टाइम पे आके रुक जाएगा, ठीक है, एक स्टेज पे आके रुक जाएगा। लेकिन कुमुलेटिव का मतलब ये कह रहा है जब तक चलेगा तब तक कुमुलेटिव नेचर में चलेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ का मतलब है कि जो लगातार होता रहता है, मतलब जैसे कुमुलेटिव सम होता है कि आपने 5 करा प्लस 3 करा प्लस 4 करा, तो 5 में पहले 3 ऐड होगा, 3 में फिर 4 ऐड होगा, उस तरह से, ठीक है, धीरे धीरे होता रहता है। क्वांटिटिव इन नेचर, क्वांटिटिव का मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, उससे ही है। क्वांटिटिव का मतलब मात्रात्मक, जिसकी मात्रा बताई जा सकती है, क्या है, कितना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बताई जा सकती है, क्वांटिटिव होता है। और एक जो होता है क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ में, आप ध्यान दे लेना, आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में कि बताओ ग्रोथ जो है क्वांटिटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी बताता है वो या क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी बता रहा है भाई ये, ठीक है, ये क्वालिटी नहीं बता रहा आपकी फिजिकल की, ठीक है। ये केवल फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा, क्वांटिटिव नेचर का होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रोथ प्रोसीड मोर रैपिडली इन अर्ली ईयर ऑफ लाइफ, ये आपको बताया था। और जो ग्रोथ है वो हम इजीली इंडिविजुअल की डिफरेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, हाँ भाई 5 साल पहले ये ऐसा था, आज ऐसा हो गया। 5 साल की उम्र में बच्चा ऐसा था, 10 साल की उम्र में ऐसा हो गया। चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, बदल जाएगा चेहरा भी, बॉडी स्ट्रक्चर भी, सब, ठीक है। यानी यही है, जो मापने योग्य हो, निरंतर नहीं हो, जटिल प्रक्रिया हो, आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित हो, प्रकृति में संची हो, यानी उस संची टाइप का हो, मात्रात्मक हो, जीवन के वार्षिक वर्षों में, यानी स्टार्टिंग वर्षों में जो है वो तेजी से, अधिक तेजी से वृद्धि होती है, उसमें चेंजेस होते हैं। विकास से स्पष्ट व्यक्तिगत अंतर है, विकास नहीं है यहाँ पे, हिंदी में थोड़ा सा वो है, वृद्धि में, वृद्धि में हो जाता है हमारे पास हिंदी में। अब देखो एक क्वेश्चन है कि इन अर्ली स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, जब अर्ली स्टेज होता है तो फिजिकल स्टेज जो है वो रैपिडली कौन सी उसमें होती है, अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, एडोलेंस में, एडोलेसेंस में, या स्कूल एज में। तो सबसे जो है स्कूल एज तो भाई 5 साल से लेके 20 साल 25 साल तक भी चलती रहती है।
इनफेंसी स्टेज जो होती है उसमें ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली होती है, शैशवावस्था होती है जब बच्चे की। ठीक है, ये शैशवावस्था हो गई, मतलब प्रारंभिक बचपन, फिर शैशवावस्था है, फिर किशोरावस्था। इनके भी हम आपको सारी डिटेल में बताएंगे। इनमें भी होता है कि किस एज से किस एज तक की व्यवस्था को, अवस्था को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस इनमें बन सकते हैं कि 0 से 6 महीने तक बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फिर 6 महीने से 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर उससे किशोरावस्था में आएगा। किशोरावस्था के बाद वो हो जाएगा व्यस्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ? चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ क्या होती है? अभी जैसे बताया, क्वांटिटिव नेचर की होती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, उल्टी तो नहीं जा रही, क्वालिटेटिव भी नहीं, पॉजिटिव नहीं, क्वांटिटिव नेचर है। ठीक है, यानी मात्रात्मक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है, अभी हमने केवल ये रखे, बाकी और क्वेश्चंस की भी डिस्कस करेंगे। और जैसे अभी हमने यहाँ पे वृद्धि की विशेषता यानी ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बाकी चीजें भी बताएंगे किस तरीके से होती हैं। जैसे आपका मतलब ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप ये पीडीएफ जो है जितने भी हम पढ़ाएंगे आपको अपलोड कर देंगे कोर्स में। केवीएस का कोर्स जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा। ऐप से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स में जाके, ये केवीएस का कोर्स है, ये पीडीएफ आपकी अपलोड हो गई है यहाँ पे। इसके अंदर आप केवीएस के कोर्स में यहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में जाएंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ इसकी वीडियोस भी हैं यहाँ पे, और ये वीडियो भी हम यहीं पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।